जिले की सियासत में एक बार फिर कोई पास और कोई फेल हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जिले की सियासत में पास और फेल का आखिर मामला क्या है, तो चलिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि आखिर जिले की सियासत में पास और फेल का यह खेल कैसे हुआ, कौन पास हुआ और कौन फेल हुआ। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर है संत कबीरनगर जिले के कलेक्ट्रेट की। इस भीड़ में चल रहे आधे से ज्यादा सफाई कर्मचारी हैं और बीच में दिख रहे साहब का नाम है विनय कुमार मिश्रा और ये जनाब खलीलाबाद नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी हैं और इनके बगल में चल रहे हैं खलीलाबाद नगर पालिका के चेयरमैन जगत जायसवाल और ये सभी लोग डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगा रहे हैं। करीब 20 मिनट तक सभी लोग डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे रहे और थोड़ी देर बाद एडीएम साहब पहुंचे और धरने पर बैठे सभी लोगों से ज्ञापन लिया। धरना खत्म हुआ और जो बात निकलकर सामने आई वो ये कि चेयरमैन जगत जायसवाल ने बयान दिया कि खलीलाबाद से बीजेपी विधायक अंकुर राज तिवारी के द्वारा अधिशासी अधिकारी विनय कुमार के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। लेकिन जब अधिशासी अधिकारी विनय कुमार से पूछा गया कि आखिर आप डीएम कार्यालय पर क्यों धरने पर बैठे हैं, आपके साथ क्या हुआ, तो साहब ने पूरे मामले को जलेबी की तरह घुमा दिया और बोले कि अपनी समस्याओं को लेकर हमारे सफाई कर्मचारी डीएम साहब के पास ज्ञापन देने आए थे और उन्हें ज्ञापन दे दिया गया है। लेकिन जब ईओ साहब से फिर पूछा गया कि आपके साथ क्या घटना घटी है, जिस पर ईओ साहब ने कहा कि अध्यक्ष महोदय ने सारी बात बता दिया है और हमें इस पर कुछ नहीं कहना है। मतलब जिसके साथ घटना होने की बात की जा रही है वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, तो काहे का धरना और काहे का हल्ला कि ईओ साहब को डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठने की जरूरत पड़ गई। वहीं जब इस पूरे मामले पर भाजपा विधायक अंकुर राज तिवारी से सवाल किया गया कि आप पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है, जिस पर विधायक जी ने कहा कि झंडारोहण के नाम पर सभासद और कर्मचारियों को गुमराह किया गया है और इसी षड्यंत्र के सहारे हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। और दो शब्दों में साफ कह दिया कि हमने कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं किया है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि काम के सिलसिले में हमने डांटा जरूर है, काम नहीं करेंगे तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें जनता ने चुना है और इनको जनता का काम करना ही पड़ेगा। अब जरा धरने में आई महिला सफाई कर्मचारियों को भी सुन लीजिए, जिसे सुनकर बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि आखिर मामला क्या है कि जिले की सियासत में कौन पास हुआ और कौन फेल हो गया। व्यवहार किसी भी प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी चीज़, सदर विधायक अपशब्दों का इस्तेमाल नगर पालिका परिसर में 4 दिन पहले हमारे अधिशासी अधिकारी को अपशब्द कहा। उसके बाद कल गांधी जी का पर्व हम लोग 1 अक्टूबर को मना रहे थे माननीय काशीराम अम्बेडकर पार्क में मटियाना में। विधायक सदर विधायक वहाँ आए, अपशब्दों का इस्तेमाल फिर 4 दिन पूर्व वाला इस्तेमाल किया। काफ़ी हद तक उन्होंने गाली गलौज की। जनप्रतिनिधि और भी वहाँ थे, जिलाधिकारी महोदय भी थे वहाँ। अब उन लोगों ने उनकी बातें सुनी नहीं सुनी, लेकिन हम कर्मचारियों को वो बात सब सुनाई दी। उसी के आवेश में हम लोग आकर के जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए थे। जिलाधिकारी महोदय अभी कहीं 2 अक्टूबर की वजह से कार्यक्रम में निकले हैं। उप जिलाधिकारी के माध्यम से हमने अपने ज्ञापन को दिया। हमारी मांगे ये है कि अभद्रता हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगी। हम लोग सफाई करते हैं तो हम लोग का भी सम्मान है। जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। जनता के हित के लिए समझौता नहीं कर सकते। जनता के विरोध में जो भी आएगा वो हताहत होगा। हमारे कर्मचारी के खिलाफ जो भी हित की जाएगी किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ये छोटी सी उपदेश गांधी जी का था, उस हिसाब से हम लोगों ने आंदोलन और धरना किया है। अगर हमारे कार्यों को नगर पालिका प्रशासन को हताहत किया जाएगा जनप्रतिनिधियों द्वारा तो बर्दाश्त नहीं होगा। इसके बाद हम लोग व्यापक आंदोलन करेंगे, जिसकी भरपाई जिला प्रशासन और यहाँ की जो क्या नाम है सदर विधायक कोई भी जनप्रतिनिधि हो वो बख्शा नहीं जाएगा। आखिर क्या मामला? बात कहनी है तो शालीनता से बैठ के बात कर सकते हैं। आवेश में आके कोई काम नहीं हो सकता। आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन सामान्यता शालीनता से कहेंगे तब। अगर अभद्र होकर के व्यापक रूप करके आप शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, नगर पालिका प्रशासन चुप नहीं बैठेगी। सर क्या पूरा मामला आपके साथ क्या मामला था? आपके साथ क्या भद्रता हुए थे?
सारे कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे दिया गया है, एडीएम साहब को। और आज गांधी जयंती का पर्व है, हम लोग ज्ञापन दिए हैं और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जो भी शासन से निर्देश है, ध्वजारोहण वगैरह करवा लिया गया है। ज्ञापन दे करके फिर हम लोग वृक्षारोपण में जा रहे हैं। क्या मामला रहा, क्या घटना घटी थी आपके साथ? सदर विधायक ने क्यों आपको गाली दिया, क्या मामला रहा? अध्यक्ष महोदय ने आप लोगों को सारी बात बता दी है और मुझे और कुछ नहीं करना। देखिए, ऐसा है, आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर के अवसर पे झंडारोहण के नाम पे उन्होंने कर्मचारियों को, सभासदों को, सबको उन्होंने गुमराह किया। चेयरमैन ने गुमराह किया और गुमराह करके साजिशन कि विधायक की छवि को धूमिल किया जाए, इसके लिए वो साजिश के तहत चेयरमैन की मंशा से वो गए और जा कर के डीएम के परिसर में जा कर के उनको बैठे। पहली बात तो 2 अक्टूबर पे वो सरकारी कर्मचारी हैं, वो किस अधिकार के तहत, किस सूचना देने पे वो कैसे जा कर के 2 अक्टूबर के दिन वहाँ बैठ गए, जबकि आज स्वच्छता का अभियान चल रहा है। और स्वच्छता अभियान में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो स्वच्छता वो करा रहे हैं, पिछले जब से वो ईओ हुए हैं तब से स्वच्छता की फ़ोटो है ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये नगर पालिका खलीलाबाद की स्वच्छता की फ़ोटो है। ये स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर को करा रहे थे ये और चेयरमैन। ये स्वच्छता अभियान की फ़ोटो है सब। ये इस तरीके से स्वच्छता अभियान अलग अलग जगहों पे इन्होंने कराया है। ये स्वच्छता अभियान है खलीलाबाद का। और दूसरी बात कि इन्होंने जो ज्ञापन दिया उसमें कहा कि विधायक ने अपने आवास पे बुलाया। हमारे आवास पे भी सीसीटीवी लगी है, उसको दिखवा लिया जाए। और नगर पालिका में भी सीसीटीवी लगी है, उसको दिखवा लिया जाए। मैं आवास पे इनको बुलाया नहीं। 5 दिन पहले हमारे पास कुछ नगर के लोग आए थे, सफाई कर्मी आए थे, आ करके कहे कि सफाई नहीं हो रही है। मैंने सफाई कर्मियों को भी बुलाया। हमने पूछा कि क्यों सफाई नहीं हो रही है, तो उन लोगों ने कहा कि 2 महीने से ऊपर हो गया, हमको वेतन नहीं मिल रहा है। जो आदमी, और 8,000 रुपये उनका वेतन है, 8,000 रुपये का वेतन है और उसमें भी पीएफ के नाम पे 600 रुपये 700 रुपये प्रति माह ये लोग ले लेते हैं। और लेने के बाद उसका ना आज तक कोई कागज़ दिया, ना कोई प्रूफ दिया। रही बात भ्रष्टाचार की नगर पालिका में, तो चरम ये है कि जब से जगत जायसवाल चेयरमैन हुए हैं, 2 जेसीबी नगर पालिका के पास है, तो तीसरी जेसीबी किराए पे लेने की कौन सी आवश्यकता पड़ गई? डंपर किराए पे लेने की कौन सी आवश्यकता पड़ गई जब डंपर है? और उसके बाद भी जो ठेकेदारी के काम 7 साल पहले, जब पहली बार ये इसके पहले चेयरमैन थे, 7 साल 8 साल पहले जो काम हुआ है उसका भुगतान करने के लिए पैसा इनके पास है, और कर्मचारियों का वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। सरकार, जो सपा सरकार में इन्होंने घोटाला और फ्रॉड किया है, वो घोटाले का पैसा वो निकालना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, तो ये मैं नहीं होने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गरीबों की सरकार है, सबका साथ सबका विकास और स्वच्छता मुख्य अभियान भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश के प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है। और स्वच्छता की स्थिति ये है कि मेरे घर के बगल की नाली, मेरे घर के बगल की नाली, एक जनप्रतिनिधि विधायक के घर के बगल की नाली का आलम ये है। क्या इसी उम्मीद के तहत खलीलाबाद की जनता ने जगत जायसवाल को चेयरमैन बनाया था? खलीलाबाद में 8 साल पहले किए गए घोटालों का भुगतान करने के लिए जगत जायसवाल को चेयरमैन बनाया गया।
मैं खलीलाबाद की जनता से भी पूछना चाहता हूँ। और ठीक है, मैंने डांटा फटकारा है ईओ को, मैं इससे पीछे नहीं हटता हूँ। अगर वो एक जनप्रतिनिधि का फ़ोन नहीं उठाएंगे तो निश्चित तौर पे डांटे जाएंगे। और 5 दिन तक उनका कॉल बैक नहीं आया। 5वें दिन मैं उनके कार्यालय पे गया और वहीं उनको डांटा। और स्थिति ये है कि सफाई कर्मी बेचारे इतना परेशान हैं कि उनके पीड़ा सुन करके आदमी का दिल सहम जाएगा। घर पे कोई कार्यक्रम है, त्यौहार है, ये बताइए, साग सब्जी खरीदता है सफाई कर्मी, सुबह 5 बजे से उठ करके पूरी रात तक झाड़ू लगाता है, और उस सफाई कर्मी का इन्होंने 2-2, 3-3 महीने से वेतन नहीं दिया कि उसके घर का खर्चा कैसे चलता है। क्या नाम है? हेमंती। पैसा के लिए आवल गल 2 महीना हो गल, पगार नहीं मिलल, 2 दिन बेसी जाता। आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन में आई थी, क्या पूरा मामला था? किस लिए आई थी धरने पे? तनख्वाह के लिए आवल गल बा, 2 महीना हो गल नहीं मिलल, 2 दिन बेसी जाता। आप लोग कौन हैं? आप लोग आज धरने में आए हैं, क्या मामला था आपका? हमन लोग धरने में आए लहली भी भइल की तनख्वाह के मांग हो, तब कुल के मांग हो, हम लोग आए है मांग करे। तनख्वाह कितनी मिलती थी इसके पहले? 8000 देल। कब से नहीं मिला तनख्वाह? 2 महीना हो गल, 2 दिन बेसी जाता, तीसरा महीना लगल। आप लोग अपनी तनख्वाह के लिए आई थी यहाँ पे? हाँ, हमने अपनी कि धरने में, दूसरे धरने में आई थी? नहीं, तनख्वाह के सबके आइना कहला तनख्वाह खातिर चलो चलो सब वही होई। आपका? जानकी। क्या मामला है आप लोगों का? हम लोग का मामला यही काम कर रहे हैं, मजदूरी नहीं मिल रहा है। कहाँ हम पे? लोग कहाँ काम करती हैं? यही करते हैं बंजरिया नगर पालिका में। कब कितने दिन से नहीं मिल रहा है मजदूर? 2 महीने हो गए। आज किस वही परेशानी है सब लोग। आज किस मामले को लेकर के आई थी? यही सब लाए हैं सब लोग, यही मांग वही तनख्वाह तनख्वाह को लेकर के।